दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको मैंने एक कमिटमेंट किया था पिछले बुधवार को कि आप और हम सब लोग अपने जीवन में अब कनेक्ट हो रहे हैं। आपके सवाल और मेरे जवाब, मैंने ऐसी अपेक्षाएं की थी कि 100-200 कमेंट्स आएंगे और ये बात रखने के बाद हो सकता है 300 से 400 कमेंट्स आएँ, लेकिन आपने तो उड़ी बाबा 1100, 1200, 1300 से ज़्यादा कमेंट्स पूछे सवालों के रूप में। तो अब आज के दिन आप और हम लोग फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। आपके सवालों का मर्म मैंने समझा है, आपकी भावनाओं को मैंने समझा है, आपकी उन भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं और अब हम लोग बातचीत करते हैं कि आपने जिन बातों को मुझसे पूछा है उनका जवाब देने का समय आ गया है। दोस्तों, जब मैंने पूरे कमेंट्स को पढ़ा तो मेरे मन में आया कि मैं 1200 सवालों का एक एक सवाल का जवाब देना मेरे लिए दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने एक कमेंट्स का आंसर देना चालू किया, दूसरे सवाल का जवाब देना चालू किया, तीसरे सवाल का जवाब देना चालू किया। ऐसे मैंने 6 घंटे में लगभग 400 से ज़्यादा कमेंट्स का मैंने उत्तर दिया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो मैं ये समझ गया कि अब मुझे इन सवालों को कैटेगराइज करना चाहिए, इन पूरे प्रश्नों को, आपकी पूरी क्वेरीज को कैटेगराइज करना चाहिए। और मैंने कैटेगराइज करने का फैसला किया। जब मैंने उन सवालों को कैटेगराइज किया तो मुझे 5-6 प्रकार के वो क्वेश्चंस और क्वेरीज समझ में आई, जिसमें सबसे ज़्यादा आपने मुझसे जो सवाल पूछे हैं वो पूछे हैं, पहला सेगमेंट वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर मैं 1100-1200 सवालों को अगर परसेंटेज में डिवाइड करूं तो 80% से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने मेरे सामने सवाल किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसके बाद में जिनका आता है वो हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो अपने जीवन में कैसे कामयाब हों। उसके बाद में एक सेगमेंट आता है जिनमें ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, जो लोग ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं, उन्होंने मेरे से क्वेरीज की है। उसके बाद में जो क्वेरी आती है वो सोशल और स्पिरिचुअल, वो आपने मुझसे पूछी है। फिर उसके बाद में जो आपने मुझसे पूछा है मेरे बारे में आपने पूछा है। तो सबसे पहले मैं इन 4-5 सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूं कि आज मैं आपको ट्रेलर दे पाऊं, क्योंकि एक मेरा कमिटमेंट है, जो भी आपने मुझसे पूछा है उस हर टॉपिक के ऊपर एक दिन मेरा वीडियो आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो आपने पूछा है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आप तक मैं आंसर कर सकूं। तो सबसे पहला जो आपने सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेरी की है वो है नेटवर्क मार्केटिंग की क्वेरी। तो नेटवर्क मार्केटिंग की क्वेरीज क्या है आपकी? बहुत सारे लोगों ने पूछा है हम लिस्ट कैसे बनाएं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है हम लोगों को इनवाइट कैसे करें, कैसे उनको अप्रोच करते हैं, डर लगता है, कैसे हम लोगों को प्लान शो करें, डर लगता है, कैसे लोगों से फॉलोअप करें, कैसे लोगों से पैसे मांगे, कैसे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हिचकिचाहट होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है टीम टिकती नहीं है, टीम चली जाती है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कैसे हम इस इंडस्ट्री में और तेज़ गति से डेवलप हो सकते हैं। तो पहला तो मैं आपसे ये लेने जा रहा हूं जो आपने मुझसे पूछा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लिस्ट के बारे में मेरा पूरा 30 मिनट का वीडियो आएगा, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिस्ट बनाना और लिस्ट बनाने की साइकोलॉजी को अपने अंदर डेवलप करना मैं आपको बताऊंगा। फिर बड़ी लिस्ट बनाना और बड़ी लिस्ट को किस साइकोलॉजी के साथ और बड़ा किया जा सकता है मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। फिर उस लिस्ट को सिटी वाइज बनाना, फिर उस लिस्ट को अपडेट करते चले जाना मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। फिर उस लिस्ट में से सबसे पहले हमें किन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हम उन लोगों तक जल्दी पहुंचे, मैं आपसे बात करने वाला हूं। इनविटेशन के ऊपर मैं आपसे मेरा वीडियो आएगा। इनविटेशन का थोड़ा ब्रीफ अभी मैं आपको दे देता हूं। मैं FORM फॉर्म की टेक्निक आपको बताऊंगा। 3 तरीके के इनविटेशन में अपने ज़िंदगी की कुछ अनुभवों को इनपुट करने के लिए मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा जो आपको इनविटेशन में मदद करेगी। और आपको जहां इनवाइट करने में 10 में से 2 लोग आप तक पहुंचते थे, वहां 6, 7, 8 तक आपका एवरेज बढ़ता चला जाएगा। प्लान शो करने के लिए 1-to-1 में क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, होम मीटिंग में क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, बड़ी मीटिंग में क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। उसके बाद फॉलोअप में वो सारी टेक्निक्स, वो सारे फीचर्स जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में फॉलोअप के रूप में मानने चाहिए और समझने चाहिए, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं 6 वैक्सीनेशंस के ऊपर भी आपसे चर्चा करूंगा। ये वीडियो मैंने पिछले बुधवार को जब आपने मुझे कहा था, ये वर्कशॉप में कर चुका हूं, ये वीडियो डेवलप हो चुके हैं। बस आपको इस
साइंस ऑफ वेल्थ की जो सीरीज चल रही है उसके बाद आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। तो मेरे सारे नेटवर्क भाइयों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्रेम से मुझसे ये क्वेश्चन पूछे हैं। सारी इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ आएगी, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक वीडियो दूंगा। अभी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज के ऊपर थोड़ा ब्रीफ कर सकूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के ऊपर लिस्ट, इनविटेशन, एसटीपी, फॉलोअप, 6 वैक्सीनेशन, 8 कोर स्टेप्स, 3 कार्डिनल रूल्स, एक एक चीज जो आपको कामयाबी के लिए एक सिस्टम को फॉलो करने में मदद करती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म में वो इंसान जो अपने आप को सिस्टम में इनपुट कर देगा वो जरूर कामयाब होगा। सेकंड सेगमेंट जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं वो हैं ट्रेडिशनल व्यापारी, जिनकी किसी की दुकान है, किसी का ऑफिस है, कोई व्यक्ति किसी से डील कर रहा है, कोई शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्टॉक्स में, कोई कमोडिटीज़ में, कोई फॉरेक्स के लिए मुझसे पूछ रहा था। मैं आपसे सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक ट्रेडिशनल व्यापारी हैं जिसकी कोई शॉप है जो सामान लाते हैं और बेचते हैं, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा वीडियो आपको दूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ ब्रीफ कर दूं। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की बेसिक मर्म को पकड़ना चाहिए। कम में कैसे खरीदूं और अधिकतम में कैसे बेच पाऊं, कम में कैसे खरीदूं, इस पे ज़्यादा ताकत लगाई तो इस पे ही आपको मेहनत करनी है। कैसे मेरी प्राइस जो मेरे घर में पड़ रही है वो कितनी कम पड़े ताकि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मुझे ज़्यादा मिल सके। तो ट्रेडिशनल व्यापारियों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो ट्रेडिशनल व्यापार में भी जिन्होंने फॉरेक्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए मुझसे पूछा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होती है। इन्वेस्टमेंट के मामले में तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने जीवन में किसी न किसी गुरु के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझते हुए भी, थोड़ा कम पढ़े लिखे, थोड़ा कम नॉलेज लेकर भी काम चल सकता है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया दुधारी तलवार है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़े गुरु के साथ अपनी कोचिंग करना, एक अच्छे कोर्स को पहले करना, उसके बाद साल 2 साल तक इस पूरी ट्रेडिंग को मॉक ड्रिल के रूप में मॉक ट्रेडिंग करना, उसमें कामयाबी मिले, उसके बाद आप इस प्रोफेशन में आना। तो दूसरा सेगमेंट आपने मुझसे पूछा था ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोगों ने। अभी तीसरा सेगमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्वेरीज की है, सर कैसे पढ़ाई करें, कैसा जीवन चलाएं, कैसे हम सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या चलाएं। दोस्तों, मैं आपको अभी ब्रीफ कर रहा हूं ट्रेलर के रूप में, पूरी पिक्चर आपको वीडियो के रूप में दूंगा। मैं हर उस प्रिंसिपल के ऊपर बात आपसे करूंगा जिससे एक स्टूडेंट अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। मैं आपसे बात करूंगा कैसे कंसंट्रेशन आप रख सकते हैं, कैसे कंसंट्रेशन को और बारीक और पैनी कर सकते हैं, कैसे इमेजिनेशन पावर को और डेवलप कर सकते हैं, कैसे रिडिकुलस थिंकिंग के साथ आप अपनी पढ़ाई को कई गुना इमेजेज के रूप में अपने माइंड में डालकर और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको इसके भी ऊपर भी एक वीडियो दूंगा। अभी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं कैसे स्पेस्ड लर्निंग करनी चाहिए, लर्निंग में कितनी देर के बाद आपको गैप लेना चाहिए, मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं निमोनिक्स टेक्निक्स के ऊपर भी आपसे बात करूंगा जो मैंने विश्वरूप राय जी से सीखी है। एक एक टेक्निक जो मैंने LLB करते हुए, जब मैं बिजनेस कर रहा था मेरी लाइफ में, तो मैंने LLB साथ में किया। मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैंने निमोनिक्स की टेक्निक से, स्पेस लर्निंग की टेक्निक से, कंसंट्रेशन रखने वाली टेक्निक से मैंने मेरी जिंदगी में उन स्टूडेंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जो दुनिया के सफल लोगों ने इनमें तकनीकी रूप से पढ़ाई के अंदर डालकर उनमें क्रांति मचा दी। तो मैं स्टूडेंट्स के ऊपर भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद तक पहुंच सकें। तो पहला था नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस, तीसरा स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरी तकनीक के साथ आप कैसे पढ़ाई करें आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चौथा जो सेगमेंट था वो सेगमेंट था जो मुझसे बात करना चाह रहे थे, जो मेरे लिए पूछ रहे थे, मेरे लिए जानकारी लेना चाह रहे थे। तो यहां पे 2 चीजों का आंसर एक साथ देता हूं। एक चैनल है जो बहुत ही सफल व्यक्ति ने बनाया है, श्री सुरेंद्र वत्स साहब। उन्होंने अपना चैनल बनाया है डायरेक्ट सेलिंग को डिवोट करते हुए, डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो। और जैसे दुनिया में एक हर सफल चीज के पीछे कोई एक बड़े समूह का हाथ होता है, जैसे मुझे सब्जी लेनी है तो मैं सब्जी मंडी जाऊंगा, अगर मुझे अनाज लेना है तो मैं अनाज मंडी जाऊंगा, ऐसे अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सारे लीडर्स की एक मंडी है और वो चैनल का नाम है जहाँ पे सब मिलेंगे, वो है चैट विद सुरेंद्र वत्स।
ये एक चैनल है जहाँ पर मेरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं। मेरी लाइफ के बारे में पूछा है तो दो चीज़ें यहाँ हो गई, वहाँ मेरा इंटरव्यू भी है और वहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सारे कामयाब लोगों का इंटरव्यू है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी जर्नी की सारी कहानियाँ हैं, आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने आपसे बातचीत की, फिर मैंने आपसे बातचीत की ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के लिए, फिर मैंने बातचीत की स्टूडेंट्स के लिए, सारी टेक्निक्स के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, फिर मैंने बातचीत की आपने जो मेरे लिए पूछा है, मेरी लाइफ के लिए पूछा है, आपको वहां का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। और एक बात जो लोगों ने पूछी है उसको मैं सोशली भी कह सकता हूँ, स्पिरिचुअली भी कह सकता हूँ। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पूछा है कि कर्म फिलॉसफी के बारे में और बताइए। दोस्तों, मेरी मंडे की पोस्ट को आपने अगर पढ़ा हो और देखा हो तो ध्यान रखना, मैं जो अब मंडे को पोस्ट डाल रहा हूं वो ज़िंदगी के स्पिरिचुअल और सोशल दोनों पहलुओं को छूने वाली है। इसलिए हर पोस्ट को ध्यान से पढ़ना, ये किताबों में नहीं मिलेगी, ये ज़िंदगी में किसी के प्राणों का मर्म है, इसलिए उनको बहुत महिमा के साथ पढ़ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी कर्मों की फ़िलॉसफी को, इसके ऊपर मेरे वीडियो ऑलरेडी हैं मनुष्यता के जलते प्रश्न के नाम से, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो। और जिन्होंने स्पिरिचुअल सवाल पूछे हैं उनके लिए सीधा मैसेज ये देना चाहता हूँ, जीवन का एक पहलू है, अगर शारीरिक तल पे शांति मिल जाती है तो इंसान मानसिक तल पे उठता है, मानसिक तल पे शांति मिल जाती है तो फिर आध्यात्मिक तल पे उठता है। अब एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है कर्म फिलॉसफी के ऊपर, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, दुनिया का हर धर्म, दुनिया का हर दर्शन जिसे आपने जीवन में पढ़ा है, देखा है या जी रहे हैं, उस दर्शन में जो चीज़ सबसे कॉमन है वो ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। ये विश्व के हर संप्रदाय, हर धर्म, हर एक दर्शन ने ये बात कही है और मैं भी आपको वही कह रहा हूँ, अपने कर्मों को और अच्छा विकसित कर लीजिए। पिछली पोटली का रिजल्ट आज आ रहा है, आज की पोटली का रिजल्ट कल आने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कर्मों की संभाल करना। अब मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। जब मैं 1100-1200 कमेंट्स को पढ़ रहा था, आपके सवालों को जब देख रहा था, तो मैंने वाइफ से डिस्कशन किया, इतने सवाल इतना जवाब। तो उन्होंने कहा जैसे मैं आपको सब्जी में ये कहती हूँ ना, देखिए सूंघ के बताओ कितने मसाले हैं, तो मेरी सेंसेस थोड़ी एक्टिव ज़्यादा है, मैं सूंघ के बताता हूँ, इसमें गरम मसाला है, इसमें हींग है, इसमें अजवाइन है, इसमें मेथी का छोंक है। तो उन्होंने कहा वही टेक्निक अपनाओ, अभी आप एक ऐसा मैसेज दो जिससे उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड होवे। तो मैंने वही किया, मैंने आपके सारे सवालों को एक कढ़ाई में डाला, उनको अच्छी तरह घुटाई की और उसमें से जब महक निकालने की कोशिश की तो महक निकल के आई। आप सब लोग कामयाबी चाहते हैं, आप सब लोग सफलता चाहते हैं, और ये कॉमन चीज़ थी जो एक ट्रेडिशनल व्यापारी भी चाहता है, जो एक स्टूडेंट भी चाहता है, जो एक नेटवर्कर भी चाहता है, जो मुझे जानना चाहता है वो भी चाहता है, जो एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन करता है वो भी जानना चाहता है। हर व्यक्ति की चाहत थी, मुझे जीवन में कामयाबी चाहिए, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब मैं आपको कामयाबी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि घुटाई करने के बाद सुगंध मुझे यही आ रही थी। इस मैसेज को आप तक दूं उससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूं, हजारों शब्द जो नहीं कहते वो एक इमेज कहती है, हजारों इमेज जो नहीं कहती वो संगीत की कुछ लाइन कहती है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि सफलता आपके भीतर छिपी हुई है, तो मैं आपके बारे में, आपके मन के बारे में, आपकी आत्मा के बारे में कुछ संगीत की कुछ लाइनें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसको चिंतन मनन करिएगा, बार बार सुनिएगा, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुहास है, गन्ने में जो मिठास फूल में सुहास है, निज आत्मा में तेरे ही परमात्म वास है। क्यों बोला मैंने आपको ये? इन लाइनों में ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ छिपी हुई है।
अगर आप अपने जीवन में इतना आत्मबल होने के बाद आपके पास दिया है, आपके पास बाती है, आपके पास उसमें अच्छा तेल भी है, लेकिन एक चिंगारी चाहिए जो मैं दूंगा आपको और आपका दीपक जल उठेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आप अपनी तरफ झांक के देखोगे तो गन्ना और मिठास जैसे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, वैसे आपके अंदर आपकी शक्ति लिपटी हुई है, बस उसे जगाना है। तो मेरा मैसेज आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको कामयाबी की बातें करनी पड़ेगी। दोबारा सुनिए, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको कामयाबी की बात करनी होगी। अगर कामयाबी चाहिए तो कामयाबी की बात करनी होगी। अगर कामयाबी चाहिए तो कामयाबी की बात रात और दिन करनी होगी। अगर कामयाबी चाहिए तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त कामयाबी की बात करनी होगी। क्योंकि खुद की ज़िंदगी के थर्मामीटर लगा के देखोगे तो आप ध्यान रखना, अपनी लाइफ को एनालिसिस करो। जिसे जो चाहिए, जिसे जो ज़िंदगी में चाहिए वो उसकी बातें कर रहा है। आपको अगर कामयाबी चाहिए और आप बातें दुनिया में दूसरे सब्जेक्ट के कर रहे हो, आप हो नेटवर्कर लेकिन आप फॉलोअप की बात नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान से क्या सीख रहे हो ये बात नहीं कर रहे हो, आप किताबों की बात नहीं कर रहे हो, आपने अपनी ज़िंदगी के साथ धोखा किया। क्योंकि आपको जिस सब्जेक्ट की बात करनी चाहिए आप उससे दूर जा रहे हो। अगर हो नेटवर्कर तो नेटवर्कर की कामयाबी के आधार क्या हैं, मूल्य क्या हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या बेसिक फंडामेंटल हैं जो उसको कामयाबी दिलाते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं। जब तक जिंदगी की मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ उस बात के अलावा कोई बात नहीं। ट्रेडिशनल व्यापारी हो, उस व्यापार में कामयाबी के अलावा कोई बात नहीं। अगर जिंदगी में स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को कामयाबी जिन चीजों से मिलती है उसके अलावा संसार की कोई बात नहीं। अगर आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल प्यास है तो उसके अलावा कोई बात नहीं। सफलता का पहला मंत्र, एक बीज आपके अंदर रोपण कर रहा हूं, क्योंकि बात करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार में जिस चीज़ की बात की जाती है वो शरीर बनने का रूप ले लेती है, वो भ्रूण के रूप में प्रकृति में पैदा हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में अगर आपने सफलता चाहिए है तो रात और दिन खाते पीते उठते बैठते गाते नहाते अपनी जिंदगी की हर प्यास में कामयाबी की बात करो। एनी टाइम कामयाबी की बात करो, क्योंकि बात करने से ही महिमा आती है। महिमा का रास्ता ज्ञान से होता हुआ गुजरता है। पहले ज्ञान में आती है, फिर ध्यान में आती है, फिर चर्चा में आती है, और जिसकी चर्चा रात दिन चलती है उसी की महिमा आती है। इसलिए आज के बाद अगर कामयाबी चाहिए तो उसकी रात दिन चर्चा करो। पूरा विश्व चर्चा कर रहा है। अगर शराबी है तो शराब के अलावा कोई चर्चा नहीं। अगर कोई आदमी जुआरी है तो जुए के अलावा कोई चर्चा नहीं। अगर कोई इंसान जिंदगी में किसी सर्कस में काम करता है, सर्कस के अलावा चर्चा नहीं। फिर आप अपनी जिंदगी में वो चर्चाएं क्यों कर रहे हो? उन लोगों के साथ क्यों रह रहे हो जो आपकी मंजिल की तरफ नहीं ले जाते? उन लोगों की संगत क्यों करते हो जो आपकी जिंदगी में आपके लक्ष्य से जुदा हैं? बात करो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट में कामयाबी की जो आपको चाहिए, उसकी बात करना शुरू करो। क्योंकि जिसकी बात करते हैं उसका शरीर बनने लगता है। आप सोचो ये कमरा कितना ठंडा है मेरा, इस रूम में इतनी ठंड है लेकिन मेरे पसीना आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब जब मैं ज़िंदगी में सफलता की बात करता हूँ तो मैं मुझसे जुड़ता हूँ। मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आपका भी शरीर आपको एक सबूत देवे कि आप सक्सेस की बात कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सफलता की बात करो। बात करने से उस सब्जेक्ट का शरीर बन जाता है और एक दिन वो मूर्त रूप ले लेता है। अपने आप को झोंक दो। एक एक प्रश्न जो पूछा है सबके ऊपर वीडियो आएगा। आज मैंने कोशिश की है आपके प्रश्नों को ब्रीफ करने की। आपने मुझे इतनी देर गौर से और तन्मयता से सुना। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपने जीवन में ज़रूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।